हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम एक न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे ट्रेन का जो टॉयलेट वेस्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट, उससे बायोगैस बनाई जाएगी। इसको इंडियन रेलवे यूज करेगा। ये नई टेक्नोलॉजी है जो इंडियन साइंटिस्ट ने बनाई है। अब इसके बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो अभी बायोगैस बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उससे 7 टाइम्स कम इसमें पैसा लगेगा, तो काफी फायदेमंद है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपके पास आ जाए। इसके अलावा मैं कुछ कंटेंट जो भी मैं डेवलप करती हूँ उसमें मैं स्टैटिक टॉपिक भी कवर करती हूँ, तो आप प्रीवियस वीडियोस से जो स्टैटिक टॉपिक है उसको पढ़ सकते हैं। मतलब कोई करंट अफेयर, कोई न्यूज होती है बट उसमें स्टैटिक भी कवर होता है और ऐसा टॉपिक होता है जो कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आप उनसे जो स्टैटिक कंटेंट है उसको जरूर पढ़िएगा, जिससे आपका बेस भी क्लियर होता जाएगा। किसी भी न्यूज जो आती है उससे का बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, तो वो भी चीजें आपको पता चलेंगी। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। ये न्यूज क्या है और इस टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक इंडियन साइंटिस्ट है, डॉक्टर R.V. कृष्णन। ये आंध्र प्रदेश से हैं। ये किस कॉलेज से, तो चेब्रोलू इंजीनियरिंग कॉलेज। इन्होंने डेवलप की है एक टेक्नोलॉजी जिसका क्या नाम है, ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी फॉर कलेक्शन ऑफ टॉयलेट वेस्ट, ठीक है। तो टॉयलेट जो वेस्ट होता है उसके लिए की गई है, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ टॉयलेट वेस्ट फ्रॉम रनिंग ट्रेन्स, मतलब जो इंडियन ट्रेन्स हैं बेसिकली उसके लिए ही बनाई गई है। उसमें जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसका कलेक्शन करेंगे। ये ऑटोमेटेड है, तो ये किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा और फिर उसकी फर्दर प्रोसेस किस तरह से की जाएगी वो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। ये जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से वर्क करेगी, तो विद द सपोर्ट ऑफ DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये बेसिकली जो न्यूज है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। ये मैंने PIB की क्लिप ली है 16 जुलाई की। तो ऑटोमेटेड ट्रेन टॉयलेट सीवरेज डिस्पोजल सिस्टम बनाया गया है। ये कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव है टू बायो टॉयलेट्स। इसका मतलब ये है कि बायो टॉयलेट्स अभी भी होती थी लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है, और काफी इसका फर्दर यूज भी होगा इसमें। तो एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है और ये टेक्नोलॉजी जो है वो ज्यादा अच्छे से वर्क कर पाएगी। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या फायदा है। तो मैंने आपको बोला था कि कॉस्ट रिडक्शन होगा, ठीक है। तो एम क्या है, बेसिकली कॉस्ट रिडक्शन है कि हम कम कॉस्ट में इसको लगा पाए। जो अभी बायो टॉयलेट्स यूज होती थी उनमें जो कॉस्ट आती थी तो 1 लाख थी पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। एक यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख। अब जो नई टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है उसमें कॉस्ट कितनी आएगी, सिर्फ और सिर्फ 15,000, मतलब कि 7 गुना कम है ये इससे, ठीक है। ये 1 लाख है और ये 15,000। सोच रहे हैं आप, मतलब इतने में तो 7 बन जाएंगी, ठीक है। इतने में 1 यूनिट बनती थी, इतने में 7 यूनिट बन जाएंगी, ठीक है। तो काफी फायदेमंद है, तो 7 टाइम्स चीपर है। और इसके अलावा यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी जो अभी यूज की जाती थी बायो टॉयलेट्स में, ये था एक बैक्टीरिया, ठीक है। तो एनारोबिक बैक्टीरिया जनरेशन, ये जो यूज किया जाता था ये टाइम कंज्यूमिंग होता था। तो ये जो टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस है ना, इसको भी ये हटाएगा, ठीक है, और मेंटेन करना इजी रहेगा, ठीक है। अब क्यों दिक्कत आती थी वो भी डिस्कस करेंगे। अब ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने टाई अप किया है इसके लिए MTE इंडस्ट्रीज के साथ कि ये बाद में इस टेक्नोलॉजी का इन साइंटिस्ट ने ये डेवलप किया और इसको फिर ये जो है ये कंपनी बनाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये कहाँ पे यूज की जाएगी, तो इंडियन रेलवेज में मेनली यूज की जाएगी, ठीक है। अब पहले ये जान लेते हैं कि अभी तक जो सैनिटेशन सिस्टम होता है इंडियन रेलवेज में वो किस तरह से होता है, क्या करते हैं। तो देखिए, ह्यूमन वेस्ट आता है। ह्यूमन वेस्ट जो टॉयलेट वगैरह में जो होता है उसमें हमारा काफी कुछ डिस्पोजल मटेरियल जैसे क्लॉथ्स वगैरह, सैनिटरी नैपकिन वगैरह, ये भी उसी में डाल देते हैं लोग। तो उसका सेग्रीगेशन होता है। तो सेग्रीगेशन
जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का सेग्रीगेशन होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है और ये जरूरी है, ठीक है। तो डिफरेंट मटेरियल्स का सेग्रीगेशन करना और उसकी फिर प्रोसेसिंग करना इनटू यूजेबल थिंग्स, मतलब कि बायोगैस वगैरह बना लेते हैं इससे, ठीक है। तो ये उसका प्रोसेसिंग यूजेबल थिंग्स में करना ये हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो कैन यूटिलाइज टू मेंटेन द सैनिटेशन सिस्टम, सैनिटेशन सिस्टम के लिए ये हमें जरूरी है इंडियन रेलवेज के लिए। तो जो भी ह्यूमन वेस्ट आता है और उसके साथ जो भी क्लॉथ मटेरियल वगैरह जो आता है उसको सेग्रीगेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और ये जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। एग्जिस्टिंग बायो टॉयलेट्स क्या करती है, इसके लिए ये जो ह्यूमन वेस्ट है उसके लिए एनरोबिक बैक्टीरिया यूज करती हैं, जो क्या करता है ह्यूमन वेस्ट को गैस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ह्यूमन वेस्ट को गैस में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन मैंने आपको बताया ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। और यहाँ पे एक दिक्कत और क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है ना ये कर तो देता है लेकिन इसके साथ जो क्लॉथ मटेरियल वगैरह होते हैं उसको सेग्रीगेट नहीं कर पाता, ठीक है। और ये जो क्लॉथ है उसकी वजह से ये प्रोसेस होती है ना उसमें टाइम लगता है और इनको दिक्कत होती है, ठीक है। तो जो हमारा जो वेस्ट है ह्यूमन वेस्ट वो बेसिकली एक कंटेनर में आ जाता है और उस कंटेनर में जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो उससे बायोगैस बना देता है, ठीक है। और जो वाटर वगैरह है वो बाहर निकल जाता है, ये प्रोसेस होती है, ठीक है। क्लियर है। तो ये अभी एग्जिस्टिंग बायो टॉयलेट्स में होती है, ठीक है। यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो डिकम्पोज नहीं कर पाता, प्लास्टिक को क्लॉथ मटेरियल जो होता है उसमें जो टॉयलेट्स में डंप कर देते हैं हम उसको ये डिकम्पोज नहीं कर पाता, ठीक है। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम है। और मेंटेनेंस एंड रिमूविंग द नॉन डिकम्पोज प्लास्टिक मटेरियल है जो क्लॉथ मटेरियल है उसको टैंक के अंदर से हम उसको रिमूव कर पाए ये डिफिकल्ट होता है। देखिए नॉर्मल अगर हम बात करें तो अगर बाहर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टैंक के अंदर, ठीक है, ये जो मटेरियल है प्लास्टिक वगैरह है क्लॉथ मटेरियल है उसको हटाना जो डिकम्पोज नहीं हुआ है वो डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारे सामने अभी दिक्कत है। अब ये जो सिस्टम होगा वो कैसे वर्क करेगा, क्या उसमें ये दिक्कत नहीं होगी? तो उसमें क्या करेंगे, वो 3 सिंपल स्टेप्स होती हैं। पहले इन स्टेप को जान लेते हैं फिर समझ आएगा कि क्या करता है बेसिकली। इसमें सेप्टिक टैंक होगा, ठीक है। सेप्टिक टैंक जो होगा वो ट्रेन की ट्रैक के अंदर होगा, मतलब ट्रेन का जो ट्रैक है, जैसे ये ट्रेन का ट्रैक है, ये किसी जैसे स्टेशन के पास में ट्रेन ट्रैक के अंदर यहाँ पे सेप्टिक टैंक बना दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या होगा कि ट्रेन के अंदर भी टैंक होगा, ठीक है। उसका टॉप कवर जो होगा, ये जो सेप्टिक टैंक है इसमें कवर होगा, ये बेसिकली ये जो टॉप कवर होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब भी ट्रेन का जो सेप्टिक टैंक है वो उस जगह पे पहुंचेगा, मतलब कि ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे तो ये इसका जो टॉप कवर है, मतलब इसका जो गेट है वो बेसिकली ओपन हो जाएगा। किस तरह से ओपन होगा? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सेंसर से, RFID, इस सेंसर से ओपन हो जाएगा। मैं बताती हूँ किस तरह से। जैसे आप लिफ्ट वगैरह के लिए जाते हैं तो उसके गेट अपने आप ओपन हो जाते हैं, उस तरह से। रीडर प्लेस्ड एट इंजन एंड सेप्टिक टैंक पोजीशन रेस्पेक्टिवली, तो ये सब चीजें ओपन हो जाएंगी। मतलब बेसिकली क्या है, जैसे कि आपने देखा ये यहाँ पे ये रीडर है, इसको इसने रीड किया, ये गेट ओपन हो गया। तो सेम उसी तरह से आप इसको नीचे कर लो, ये ट्रेन के ट्रैक पे है, ठीक है। तो जैसे ही ट्रेन उस पर पहुंची, उस दोनों जो टैंक है वो ओवरलैप हुए तो दोनों के गेट खुल गए, ठीक है। और जो भी ह्यूमन वेस्ट है वो उसमें चला जाएगा, मतलब जो भी उसमें प्लास्टिक वगैरह है वो सब उसमें चला जाएगा। अब ये एक जगह पे आ गया, एक टैंक में यहाँ पे आ गया, ठीक है, स्टेशन में। ये ट्रेन में हमें करना इजी नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें इसको अलग अलग सेग्रीगेट करना हमें इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो है RFID सेंसर, इससे ओपन हो जाएगा और उसके बाद जो भी वेस्ट वगैरह है वो मटेरियल उसमें पहुंच जाएगा, ठीक है। तो सीवरेज मटेरियल ड्रॉप्ड इनटू सेप्टिक टैंक, इस सेप्टिक टैंक में वो डाल दिया जाएगा। व्हेन दे आर म्यूचुअली सिंक्रोनाइज्ड, जब भी ट्रेन का जो टैंक है वो और जो सेप्टिक टैंक है वो दोनों एक दूसरे के मतलब ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, तो फिर ये ओपन हो जाएगा और सारा का सारा मटेरियल उसमें डंप हो जाएगा, ठीक है। सेप्टिक टैंक कवर गेट्स क्लोज व्हेन ट्रेन डिपार्ट्स अवे, ऑब्वियसली जब वो वहां से चली जाएगी तो वो बंद हो जाएगा। जैसे हम किसी मॉल वगैरह के अंदर जाते हैं तो जो गेट ओपन होते हैं तो सेम उसी तरह से हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इस तरह से लोगों ने बना रखा है, ये जैसे ट्रेन का ट्रैक हो गया, ठीक है। यहाँ से ह्यूमन वेस्ट और जो भी डंप मटेरियल करते हैं तो वो इसमें जिस तरह से आएगा
और वो यहाँ पे उसमें डंप हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस ट्रैक पर जैसे ट्रेन आ रही है दोनों की गेट ओपन हुए और ये इसके अंदर चला गया, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोसेस होगी। तो अब इस ऑटोमेटेड सिस्टम में फिर क्या होगा, उसके बाद फिर जो भी हम मटेरियल ले रहे हैं उसको सेग्रीगेट किया जाएगा, उसको अलग अलग किया जाएगा, दो पार्ट्स में किया जाएगा। कैसे? ह्यूमन वेस्ट हो जाएगा, एक तो ह्यूमन वेस्ट है और जो अदर मटेरियल प्लास्टिक वगैरह, नॉन क्लॉथ मटेरियल वगैरह जो भी है, उनको दोनों को हम सेग्रीगेट कर लेंगे और जो ह्यूमन वेस्ट है वो एक टैंक में आ जाएगा और दूसरे टैंक में क्या हो जाएगा, अदर मटेरियल आ जाएगा, ठीक है। तो ह्यूमन वेस्ट का फिर क्या किया जाएगा, फर्दर प्रोसेस किया जाएगा सेपरेटली, इसको कन्वर्ट किया जाएगा यूजेबल मटेरियल लाइक बायोगैस वगैरह बनाई जाएगी, ठीक है, ह्यूमन वेस्ट से। और जो अदर मटेरियल है फिर ये फार्मर्स वगैरह को भी दे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी इस तरह की कोई प्रोसेस नहीं होती थी। अब क्या होगा कि एक तो ये काफी कॉस्टली होती थी, अब क्या होगा कि इससे जो गैस वगैरह बनाई जाएगी वो हो जाएगी। बाकी जो वेस्ट मटेरियल होगा, जैसे बायोगैस बनाने के बाद भी जो मटेरियल वेस्ट होगा उसको फार्मर्स वगैरह को दे दिया जाएगा, तो फिर वो यूज कर लेंगे उसको, ठीक है। तो ये चीज हो सकती है। तो ह्यूमन वेस्ट जो है वो एक टैंक में स्टोर हो जाएगा, फिर उस पर प्रोसेसिंग होगी, बाद में वो सेपरेटली प्रोसेसिंग होगी, तो फिर बैक्टीरिया अच्छे से वर्क कर पाएंगे, फिर उसको यूजेबल मटेरियल में हम कन्वर्ट कर देंगे। गैस वगैरह जो कि उसको गवर्नमेंट यूज कर लेगी, फिर वहां से इनकम भी हो सकती है फार्मर्स वगैरह को देने के बाद, ठीक है। और फार्मर्स अपनी जो भी कोई भी क्रॉप वगैरह में यूज कर सकता है, ठीक है। अदर मटेरियल जो होगा जैसे कि प्लास्टिक है, क्लॉथ मटेरियल है, वो अनदर टैंक में होगा और उस पर अलग से प्रोसेस की जाएगी। तो ये काम हो जाएगा इससे। अभी क्या होता था, अभी ट्रेन में ही होता था, तो बायोगैस वगैरह बनाने का काम जो था वो मुश्किल होता था, ठीक है। और फिर जो वेस्ट मटेरियल जो बाद में मिलता था, ठीक है, गैस बनाने के बाद, वो फिर ऐसे ही फेंक जाता था क्योंकि उसमें काफी कुछ प्लास्टिक वगैरह रहते थे। अब वो हट जाएंगे, तो ये इसका फायदा है। ये बेसिकली ये बनाया है, इंडियन टेक्नोलॉजी है, तो काफी सही है। और आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। प्लस कुछ 2-3 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।